हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सीटेट 2020 और जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशंस हैं सभी के लिए। पेपर 2 के लिए हम आज इस सेट में डिस्कस करेंगे विज्ञान पैडागोजी को, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान शिक्षण शास्त्र को। सेट नंबर 13 है हमारा। प्रीवियस सेट आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के प्रीवियस के, चाहे वो पैडागोजी के हों, मैथ्स पैडागोजी के हों, साइंस पैडागोजी के हों, सभी के आपको लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग फॉलो कीजिए, इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा एंड वेरियस अदर नोटिफिकेशंस मिलेंगे वीडियो के लिए। सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी के लिए, इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए और सीटेट 2020 प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। क्वेश्चंस का लेवल पसंद आए तो यार लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए स्टूडेंट हु इज़ गुड इन स्टडीज इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन इन साइंस, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेज फॉर दिस। एक छात्र है जो पढ़ाई में अच्छा है, वह रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने में सक्षम नहीं है, इसके लिए संभावित कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट डज नॉट हैव अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। बी, स्टूडेंट डज नॉट पे अटेंशन एंड टेक एनी इंटरेस्ट इन द लर्निंग। स्टूडेंट मस्ट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम अदर इन हिज लाइफ। स्टूडेंट फाइंड डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग इक्वेशंस। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। जो एक छात्र है वो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वो रासायनिक, जिनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन को अच्छे से नहीं बना पाता है, तो इसका क्या रीज़न है आप लोग चैट्स में रिप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट फाइंड डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग इक्वेशंस। छात्र को समीकरण को संतुलित करने और प्रसंस्करण करने में कठिनाई होती है। इसका एक रीज़न हो सकता है जो संतुलन कौशल होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन करना, किसी भी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन करना। वो जो स्किल्स होती हैं उस स्किल में बच्चा क्या हो सकता है, पुअर हो सकता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बच्चे की पुअर हो सकती हैं, जिससे वो किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक ऑर्डर में यानी कि व्यवस्थित क्रम में नहीं रख पा रहा है, तो इस वजह से उसके साथ ये समस्या आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा हल नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक। बी, डिप्लीशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। सी, पॉपुलेशन ग्रोथ। या डी, करप्शन इन पॉलिटिक्स। साइंस किस चीज़ को कम नहीं कर सकता है, यहाँ पर ये पूछा गया है, कैन नॉट। क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली। बताएं भाई फटाफट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन डी बोलता है वो क्वेश्चन 2 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग भी डी ऑप्शन देंगे वो बिल्कुल करेक्ट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, करप्शन इन पॉलिटिक्स। तो देखिए करप्शन इन पॉलिटिक्स क्या होता है, ये आप जो है साइंस के थ्रू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मॉरल चीज़ें आती हैं आपकी। ओके, मॉरल समस्याएं जो होती हैं और उसको इन्वॉल्व किया जाता है। मॉरल एंड एथिक्स, मॉरल एंड एथिक्स जो होते हैं, दिस इज़ बियॉन्ड द साइंस लिमिट। ओके, साइंस की लिमिट से जो है ये परे की चीज़ें हैं, दूर की चीज़ें हैं मॉरल एंड एथिक्स। इसको व्यक्ति अपने आप ही ला सकता है, एक मॉरल वैल्यू नैतिक सिद्धांत अपने आप ही ला सकता है। तो भ्रष्टाचार से हम कैसे बचेंगे? अगर हम में नैतिकता है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, मानव मूल्य हैं, तो हमें करप्शन जो पॉलिटिक्स में है उसको हम हटा सकते हैं। क्लियर है? भ्रष्टाचार को राजनीति से हटा सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, ये भी हम साइंस से डील कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना, ऊर्जा संसाधनों की कमी होना, इसको भी हम साइंस के थ्रू देख सकते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ को भी हम साइंस के थ्रू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो नहीं कर सकते हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, करप्शन इन पॉलिटिक्स। आगे बढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु रसायन विज्ञान के अध्ययन के विकास से विकसित नहीं हुई है। इंक ऑफ पेन, कलम की स्याही। बी, मेडिसिन। या सी, नायलॉन फैब्रिक। या डी, कार्स। बताइए भाई क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु रासायनिक या रसायन विज्ञान के अध्ययन से विकसित नहीं है, यानी कि केमिस्ट्री की स्टडी से विकसित, डेवलप्ड नहीं हुई है, वो आपको बताना है। बताया क्या होगा करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो कार्स होती हैं वो किस चीज़ की स्टडी से होती हैं, इट इज़ स्टडी ऑफ फिजिक्स। ओके, स्टडी ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के लॉ, भौतिक विज्ञान के इसमें नियम लगते हैं कार बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इंक ऑफ पेन, मेडिसिन, नायलॉन फाइबर कैन बी, इनको क्या कर सकते हैं हम, प्रोड्यूस कर सकते हैं केमिस्ट्री के थ्रू। केमिस्ट्री की स्टडी करके, रसायन विज्ञान की स्टडी करके हम इन चीज़ को
प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एनसीएफ 2005 रिकमेंड दैट द साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड फोकस ऑन। एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, हेल्पिंग स्टूडेंट टू एक्वायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन लर्निंग ऑफ साइंस। बी, इक्विप द स्टूडेंट विद ऑल बेसिक साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ। ऑप्शन नंबर सी, मिनिमाइजिंग डिस्पैरिटीज इन द स्टूडेंट्स। या ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड सी चारों के चारों इंक्लूड कर दिए हैं ऑप्शन नंबर डी में। बताया भाई क्या बोलता है एनसीएफ 2005 उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा किस चीज़ पर फोकस करनी चाहिए, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर कर दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर चैट की फॉर्म में, उसको हम एसेस करेंगे। तो देखिए जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है भाई, टू इक्विप द स्टूडेंट विद ऑल द बेसिक साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन के सभी बुनियादी वैज्ञानिक ज्ञान और कौशलों से छात्र को तैयार करना चाहिए। ये क्या बोलता है, ये बोलता है हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम राष्ट्रीय रूपरेखा बोलते हैं, राष्ट्रीय कैरिकुलम रूपरेखा 2005 बोलते हैं। तो ये बोलता है कि बच्चों को आप एक साइंटिफिक नॉलेज दीजिए जिससे उनका एक बैकग्राउंड बने, एक बेस बने उनका, और उनमें स्किल्स डेवलप हों जिससे वो अपने आने वाली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें व्यवसाय के रूप में। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रोल प्ले टेक्निक्स इन टीचिंग ऑफ साइंस। विज्ञान के शिक्षण में रोल प्ले तकनीक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन बोलता है इट एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस। बी बोलता है इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टीचर्स। सी कहता है इट हेल्प्स टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम। डी बोलता है इट इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। बताया भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं हम कि जो विज्ञान के शिक्षण में रोल प्ले तकनीक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जो लोग भी डी ऑप्शन दे रहे हैं चैट में वो बिल्कुल सही है भाई, डी करेक्ट ऑप्शन है। इट इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, रोल प्ले जो होता है, जो रोल प्ले टेक्निक्स होती है वो बच्चे को एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देता है। रोल प्ले तकनीक से सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। क्लियर है भाई। किसी भी रोल के लिए व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है तो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक भूमिका को पूरा करने के लिए ही भाई रोल प्ले ऑफ स्टूडेंट्स दिया जाता है, और इससे छात्रों को एक आसानी रहती है सीखने के लिए। शिक्षण को विकसित करने हेतु सक्रिय भागीदारी देने के लिए रोल प्ले बच्चों को कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई है लेकिन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भाई। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाएं। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा हो तो। व्हाट डज द बॉटम ऑफ एडगर डेल्स कॉन सिंबलाइज। एडगर डेल कॉन का तल किस बात का प्रतीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वर्बल एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। बी, विजुअल एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। सी, पर्पसफुल एक्सपीरियंस दैट इज सीन, टेस्टेड, टच एंड फेल्ट। या डी, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर बेस्ड करता है। डेल का कौन सिंबलाइज, आंसर कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, जल्दी से आप आंसर कीजिए। देखिए जो राइट आंसर है एडगर डेल्स कौन जो सिंबलाइज करता है वो करता है ऑप्शन नंबर सी। ये बोलता है पर्पसफुल एक्सपीरियंस दैट इज सीन, टेस्टेड, टच एंड फेल्ट। उद्देश्यपूर्ण अनुभव जो देखा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, महसूस किया जाता है। ये कौन बताता है, डेल, एडगर डेल का कौन सिंबलाइज्ड करता है। ठीक है, ये एक इन्होंने नियम बनाया है अपने कौन में कि जो पर्पसफुल एक्सपीरियंस है वो इनके नियम के द्वारा ये बताते हैं कि सुनकर, फील कर कर, देख कर एक्सपीरियंस गेन किया जाता है। क्लियर है। और इससे क्या होता है भाई, जो 90% तक रिटेंशन होती है बच्चे की उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जो हम कहते हैं और करते हैं उससे 90% तक हमारे पास रिटेंशन आती है, बच्चे को रिटेंशन मिलती है इस गतिविधि और इस शिक्षण अधिनियम अधिगम सामग्री जो हम यूज़ करते हैं पढ़ाई में उसमें 90% तक रिटेंशन को बढ़ावा देते हैं। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। द फास्ट टू प्रोग्राम गिव प्राइम इंपॉर्टेंस टू। फास्ट टू कार्यक्रम ने किसे महत्व दिया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, लोकल गवर्नमेंट को। बी, टाइम चेंजेस को, समय परिवर्तन को। सी, कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम को। या डी, एनर्जी इन द बायोस्फीयर, जैव मंडल में ऊर्जा को। बताएं भाई। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में फास्ट टू, फास्ट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो फास्ट की फुल फॉर्म होती है दैट इज
नोट डाउन कर लीजिए आप। फर्स्ट इज फाउंडेशन अप्रोच, F फॉर फाउंडेशन अप्रोच, फाउंडेशन अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया। F फॉर फाउंडेशन, A फॉर अप्रोच, तकनीक जिसको बोलते हैं, साइंस विज्ञान टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। तो ये फास्ट प्रोग्राम है। 3 तरीके के फास्ट प्रोग्राम रखे गए हैं, फास्ट 1, फास्ट 2, फास्ट 3। तो फास्ट 2 प्रोग्राम किस चीज़ के लिए दिया गया है, फटाफट से आप बता दीजिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द एनर्जी इन द बायोस्फीयर, जैव मंडल में जो ऊर्जा है वो फास्ट 2 प्रोग्राम से एक्टिव कराई जाती है, क्रियान्वित कराई जाती है। और जो फास्ट 1 प्रोग्राम होता है वो किसके लिए है भाई, लोकल गवर्नमेंट के लिए जो प्रोग्राम है वो है फास्ट 1 प्रोग्राम। और जो हमारे पास फास्ट 2 प्रोग्राम आता है वो आता है, हमने डिस्कस कर लिया, एनर्जी इन द बायोस्फीयर। और फास्ट 3 प्रोग्राम एम्फेसिस चेंज ओवर टाइम, यानी कि जो टाइम चेंजेस है ये कौन करेगा, ये इसके तहत आएगा फास्ट 3 प्रोग्राम के। फास्ट का मतलब फाउंडेशन अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है फास्ट 2 प्रोग्राम के लिए। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इवैल्यूएशन इज द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस स्टडीज, मूल्यांकन विज्ञान विषय के अध्ययन का उद्देश्य है। किस अध्ययन का उद्देश्य है आपको बताना है। रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन का, इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस का, चेक सुटेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का। अब इन तीनों में से आपको बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, सारे के सारे सही हैं। फटाफट से आप आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कि मूल्यांकन विज्ञान शिक्षण का अध्ययन का उद्देश्य क्या है। विश्वसनीय सूचना है, अधिगम की प्रक्रिया में सुधार है, या चेक द सुटेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट यानी कि विषय वस्तु की उपयुक्तता की जांच करना। क्या होगा करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया भाई। इस सारे के सारों को हम सम्मिलित करते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस में, मूल्यांकन करने में, विज्ञान विषय के अध्ययन में। विश्वसनीय सूचना भी हमारे पास होनी चाहिए, अधिगम की प्रक्रिया में भी सुधार हमें करना है, और सुटेबिलिटी भी चेक करनी है, जो विषय वस्तु हम पढ़ रहे हैं उसकी उपयुक्तता की जाँच भी हमें करनी है। तो सभी के सबको हम इंक्लूड करेंगे, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। द टीचर ऑफ साइंस स्टडी शुड नॉट इवैल्यूएट विच ऑफ द फॉलोइंग। विज्ञान विषय के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड्स लर्निंग, बच्चे की शिक्षा का, टेक्स्ट कॉर्पोरेटिव एक्टिविटीज़, पाठ सहकारी गतिविधि का, चाइल्ड अचीवमेंट, बच्चे की उपलब्धि का, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंटरेस्टिंग भी है। इसी तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई जो क्या इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए शिक्षक को अगर विज्ञान की क्लास पढ़ा रहा है। तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टेक्स्ट कॉर्पोरेटिव एक्टिविटीज़, पाठ सहकारी गतिविधियों को कोई मूल्यांकन नहीं करना है। बच्चे की शिक्षा के बारे में हमें मूल्यांकन करना है, जिसको हम बोलते हैं CCE फॉलो होता है यहाँ पर। कंटिन्यूस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है, मूल्यांकन को बोलते हैं छात्रों के विकास और विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो यानी कि आपके बच्चे की लर्निंग के बारे में भी आपको पता करना है, जो बच्चा सीख रहा है जितना अचीवमेंट, उसके बारे में भी हमें पता करना है, जो CCE के अंदर आता है। और ये क्या है, टेक्स्ट कॉर्पोरेटिव एक्टिविटीज़, पाठ सहकारी। ठीक है, तो यह इसमें क्या होता है, यह उद्देश्य जो है CCE के अंडर नहीं आता है। ओके, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, टेक्स्ट कॉर्पोरेटिव एक्टिविटीज़, जो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। ए साइंस टीचर शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कॉर्पोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग एज इट इज़। एक विज्ञान शिक्षक सहकारी प्रशिक्षण सहकर्मी सीखने के रूप में इसे करने के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, encourage self study habit among student, B, prepare the student to learn by sharing experience and expertise, C, help student in decision making, या D, help student in collecting authentic information। क्या करेक्ट होगा, विज्ञान शिक्षक सहकारी प्रशिक्षण जिसको हम बोलते हैं पीयर लर्निंग के रूप में इसे करने के लिए क्या अवसर प्रदान करना चाहिए। आंसर करें फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी बोलता है प्रिपेयर करें द स्टूडेंट टू लर्न बाय शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। देखिए बच्चे को किस तरीके से हमें तैयार करना है, बच्चे की लर्निंग कैसे करानी है, शेयरिंग आइडियाज़ की, वो अपने पीयर ग्रुप से, अपने समान एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके और उनके साथ कुछ नई चीज़ों को सीख सके, उसके बाद उस आइडिया को पूरी क्लास में प्रपोज कर सके। क्योंकि डायरेक्टली बच्चा अपने आइडियाज़ को क्लास में रखने से पहले डरता है, तो अगर अपने सहपाठियों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा तो वहाँ से उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, जिससे कि वो अपनी लर्निंग को और अच्छा से बना सकता है।
ठीक है, और अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ा सकता है जब बच्चे पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं। पीयर ग्रुप सहपाठी, सहकर्मी सीखने के लिए, यानी कि जैसे हम अपनी एज में हैं, जो आपकी एज ग्रुप है उसी के साथ वाले बच्चों के साथ अगर आप टॉपिक का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ अपने आइडियाज़ को जल्दी शेयर कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू योर टीचर, क्योंकि कुछ एक हेजिटेशन होता है एक क्लास में सबसे। लेकिन अगर आप अपने साथ वालों से इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद आप अकेले भी उस चीज़ को अपने टीचर के सामने रख सकते हैं। तो स्टूडेंट को प्रिपेयर करें कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सपीरियंस करें, शेयर करें अपने पीयर ग्रुप्स के साथ। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको क्वेश्चंस का लेवल पसंद आया होगा साइंस पेडागोजी के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें यार, और फॉलो ज़रूर करें टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि यहाँ आपको लिंक देखने के लिए मिलेगा और वीडियो का PDF में मिलेगा। दिस वाज अभिषेक त्यागी, मिलेंगे आप